नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। एक तरफ लोकसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं तिहाड़ जेल में, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक और बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार के लिए लगने वाला है। जी हां, दिल्ली सरकार के एक और मंत्री जल्द ही दे सकते हैं इस्तीफा। और अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार कौन है वो मंत्री जो जल्द ही अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। तो दरअसल लगातार अब सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री वो अपना मूड बना चुके हैं, यानी कि कैलाश गहलोत जो है वो अपना मूड बना चुके हैं और जल्द ही वो पार्टी और सरकार से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। पार्टी और सरकार को ये बड़ा झटका जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए लगने वाला है, वो भी लोकसभा चुनावों के दौरान। अब ये नहीं पता कि आखिरकार कैलाश गहलोत जो है वो कब अपना इस्तीफा जो है वो पार्टी और सरकार के हैंडओवर करेंगे, पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले और सूत्रों के हवाले से लगातार ये खबर सामने आ रही है कि पिछले ही दिनों दिल्ली में हुई शराब लोन यानी कि शराब घोटाले में जो है वो ईडी ने कैलाश गहलोत से जो है वो कई घंटे तक पूछताछ की और सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो कैलाश गहलोत की बढ़ने वाली है। अब जिस तरीके से उन्होंने अपना सरकारी बंगला विजय नायर को रहने के लिए दिया था और इन्हीं तमाम तथ्यों को लेकर जो है वो ईडी लगातार जांच कर रही है और ये खुलासा भी पिछले दिनों हुआ था। अब जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है, तो देखिए ये बड़ा झटका जो है वो अब लगातार कैलाश गहलोत के नाम को लेकर आ रहा है। और वहीं अगर हम बात करें कि कई कैंपेन जो है वो पार्टी और सरकार की तरफ से लोकसभा चुनावों को लेकर लॉन्च किए गए, जहां पर ज्यादा नजर नहीं आए कैलाश गहलोत, और शायद यही बड़ी वजह है कैलाश गहलोत के नाम को लेकर लगातार ये चर्चा जो है वो बनी हुई है। अब देखिए बड़ी बात सामने आ रही है कि कैलाश गहलोत जो है वो जल्द ही पार्टी और सरकार से इस्तीफा देंगे। तो अभी एक हफ्ता जो है वो नहीं हुआ है, यानी कि एक हफ्ते पहले भी समाज कल्याण मंत्री ने इस्तीफा दिया था। जी हाँ, राजकुमार आनंद ने भी पार्टी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वो भी सरकार में जो है वो समाज कल्याण मंत्री थे और उन्होंने भी तमाम चीजों को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला था कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल राजनीति बदलने के लिए आए थे, पर अरविंद केजरीवाल ने राजनीति तो नहीं बदली बल्कि अरविंद केजरीवाल खुद ही बदल गए। ये बड़े आरोप जो हैं वो राजकुमार आनंद के द्वारा पिछले ही दिनों लगाए गए थे और उन्होंने सीधे तौर पर यह भी आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों को जवाब दिया था कि अगर उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया है, मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ईडी से डर गए हैं, क्योंकि ईडी की छापेमारी पिछले साल जो है वो उनके घर पर हुई थी। ये तमाम बातें राजकुमार आनंद के द्वारा कही गई थी और इसी के साथ उन्होंने पार्टी और सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल सरकार जो है वो दलितों को सम्मान नहीं देती है और उनका अपमान करती है, और इसीलिए उन्होंने जो है वो अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। अभी जो है वो एक मंत्री को छोड़े हुए पार्टी और सरकार को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था कि वहीं दूसरी तरफ अब कैलाश गहलोत के नाम को लेकर लगातार चर्चाएं जो है वो तेज होने लगी हैं कि किस तरीके से शराब घोटाले में फंसे बड़े नेता जो हैं वो अब कहीं ना कहीं उनमें डर है। देखिए, अगर कैलाश गहलोत के ऊपर पहले भी सबसे बड़ी मुश्किल जो है वो इस बात को लेकर है कि किस तरीके से उन्होंने विजय नायर को अपना सरकारी बंगला रहने के लिए दिया, और ये वही विजय नायर है जिसकी सबसे पहली गिरफ्तारी जो है वो शराब घोटाले में हुई। और कई ऐसे नाम हैं जिनकी गिरफ्तारियों के बाद जो है वो संजय सिंह की बात करें या फिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बात करें, और कई बड़े नाम जो हैं वो शायद आने वाले समय पर भी खुलकर सामने आ सकते हैं। जिस तरीके से पिछले ही दिनों अरविंद केजरीवाल यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने आप से चीजों को हटाते हुए आतिशी सिंह और इसी के साथ जो है वो अपने ही विधायक गोपाल के ऊपर डाल दी थी। एक तरफ लगातार आम आदमी पार्टी के जो मंत्री और नेता है वो पार्टी और सरकार से अलग हटते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनावों को लेकर आज कैंपेन वेबसाइट
वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिस पर फिर एक बार जो है वो आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्रियों का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो है वो फंसाया गया है। पर बावजूद इसके जो है वो कहा है कि हम भगवान राम को भी राम राज्य स्थापित करने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया और परेशानियों से जूझना पड़ा था, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को भी संघर्ष करना पड़ रहा है और तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। लेकिन उसके बाद जो दिल्ली की जनता से वादा किया था उसको पूरा करने के लिए अरविंद केजरीवाल जो हैं वो काम कर रहे हैं, जेल से वो हमें ऑर्डर दे रहे हैं। और इसी के साथ आतिशी ने कहा है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को परेशान किया जा रहा है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। एक तरफ आतिशी का यह बयान तो वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि देश में दो तरीके के राम राज्य हैं। एक राम राज्य जो है वो गॉडसे का राम राज्य है और वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल का जो राम राज्य है वो सिर्फ राम राज्य है। और इसी के साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पूरे देश में इसी तरीके का राम राज्य हो जहां लोगों को किसी तरीके की परेशानियां ना हो। आज ये वही पार्टी है जो राम राज्य की बात कर रही है, जिसने पिछले दिनों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए हैं। और इसी तरीके की बातें जो हैं वो आज दिल्ली की जनता कहकर आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार हमला बोल रही है कि किस तरीके की दोहरे रवैये की बातें जो है वो आम आदमी पार्टी कर रही है कि एक तरफ राम राज्य की बातें कर रही है, वहीं इसी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब बात करते हैं लोकसभा चुनावों की, क्योंकि लोकसभा चुनाव का कैंपेन ही आम आदमी पार्टी की तरफ से लॉन्च किया गया है। जिस इंडी गठबंधन या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि दिल्ली की 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो है वो कब्जा हो जाएगा, हम जीत जाएंगे, बीजेपी को हरा देंगे। तो इन्हीं 7 सीटों को लेकर जो है वो दोनों पार्टियों में काफी ज्यादा अनबन देखने के लिए मिल रही है। देखिए, एक तरफ गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का दिल्ली में बन चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जमीनी तौर पर जो है वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक और नेताओं को ये निर्देश दिए हैं कि पार्टी अगर चुनाव लड़ रही है तो उन्हीं सीटों पर प्रचार करें और अपने ही नेताओं के लिए प्रचार करें, जो कि 4 सीटें हमारे हिस्से में आई हैं और बाकी की जो 3 सीटें कांग्रेस के लिए दी गई हैं वहां पर प्रचार करने के लिए, कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मना कर दिया गया है। और वहीं अगर सीटों के बंटवारे के बाद इनके द्वारा चुने गए उम्मीदवारों की बात करें तो देखिए, 4 सीटों पर पहले ही आम आदमी पार्टी ने फरवरी में ऐलान कर दिया था कि वो किन 4 नेताओं को इस बार लोकसभा चुनाव में उतारने वाली है। और पिछले ही दिनों जो है वो कांग्रेस एक-एक करके उम्मीदवार जो है वो उतारती हुई नजर आ रही है दिल्ली में। पर अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार इन 7 सीटों पर कैसे खरा उतर पाएगा ये महागठबंधन और कैसे देगा बीजेपी के लिए टक्कर, जो पिछली बार भी पूरी 7 सीटें जो है वो दिल्ली से लेकर गई थी, यानी कि जीत गई थी। और अगर बात करें यहां पर गठबंधन की, तो एक तरफ गठबंधन कह रहा है कि हम साथ हैं, जमीनी तौर पर साथ नहीं है। अरविंद केजरीवाल राम राज्य की बात कर रहे हैं पर शराब घोटाले में जेल में बैठे हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है हम जो मजबूती से लड़ेंगे, पर वहीं पार्टी के नेता और मंत्री लगातार सरकार और पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।